बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद जज़ाकल्लाहु खैर। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है जी कंप्लीट फाइवर ट्यूटोरियल में। इस लेक्चर के अंदर हम A to C फाइवर के बारे में देखेंगे। इसके मैंने कुछ कंटेंट मेंशन किए हैं जिनको हम तरतीब के साथ देखेंगे कि कौन सा काम कैसे होगा। क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया है जी, हाउ टू क्रिएट ईमेल। ठीक है, ये एक ज़्यादा पेचीदा मामला नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ईमेल ही क्रिएट नहीं करनी आती। वो कहते हैं जी हम कैसे अपना फाइवर का अकाउंट बनाएं, क्योंकि ईमेल के बगैर फाइवर का अकाउंट हम बना तो लेते हैं लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होता। जिस तरह प्रीवियसली एक स्टूडेंट का मसला बन गया था, उसने फेसबुक के साथ अपना अकाउंट रजिस्टर किया, फिर उसके बाद उसकी कुछ अर्निंग भी थी उसके ऊपर, किसी हद तक आई थिंक कोई 35 या 77 इस तरह कुछ करके उसकी डॉलर्स कोई अर्निंग थी, एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है। तो उसका वो अकाउंट अब रिकवर नहीं हो रहा क्योंकि कुछ उसका इशू बना है, तो उसका अकाउंट रिकवर नहीं हुआ उसके बाद। ठीक है, या तो वो पासवर्ड भूल गया या कुछ मसला बना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक पर्सनल ईमेल क्रिएट करें जिसके ऊपर आप ये अकाउंट्स बनाएंगे, ताकि हम बाद में उसको रिकवर भी कर सकें अगर कोई मसला बनता है। बाद बात हो जाता है, कोई रिपोर्ट वगैरह करते तो दूसरा के मसले बन जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि हम ईमेल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट के अंदर फाइवर की इंट्रोडक्शन, मैं अपने फ्रीलांस की सीरीज़ के अंदर भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि फाइवर बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, ये फाइवर नहीं लिखा हुआ, बेसिकली ये है 5R। ठीक है, इसके हम जैसे कि की तरफ हम बताएंगे तो हम इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है जी एक स्किल सिलेक्शन। ठीक है, स्किल सिलेक्शन भी हम अपनी स्किल कैसे सिलेक्ट करेंगे ये भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमने अपना फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, फिर प्रोफाइल की सेटिंग, फिर उसके बाद गिग क्रिएशन, फिर प्रमोशन और अदर थिंग। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये तरतीब के साथ चलेंगे। सबसे पहले तो हम अपना ईमेल का एक अकाउंट बना लेते हैं, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है और उसे ओपन कर ले। मैंने पहले से ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है जी, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो और यहाँ पे भी जिस जगह पे google.com लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया जूम नहीं होगा तो मैं यहीं को इसी पे दोबारा करूँगा कि यहाँ पे लिख। ठीक है, यहाँ पे अपने लिखना है जी, जैसे जीमेल लिखेंगे या काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देगा, तो आप यहाँ से सिंपल जीमेल पे ही क्लिक कर दें, कोई इतना खास इशू नहीं है। तो ये यहाँ से आप ओपन कर लें। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन वो दे रहा है, देख लें यहाँ से। ठीक है, जीमेल बाय गूगल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, गूगल अकाउंट। ईमेल के साथ मैंने गूगल अकाउंट लिखा है, जिसके साथ लिखा होता है ना gmail.com, उसे हम बोलते हैं जी गूगल अकाउंट। ठीक है, जी से गूगल और मेल से ईमेल वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, अब इसे हम क्या कर लेंगे, ओपन। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसे ओपन कर लिया। जैसे ही इसे ओपन किया ये कुछ इस तरह का ब्राउज़र सेलेक्ट करेगा, क्योंकि हम इसके अंदर लॉगिन नहीं है, और अगर कोई लॉगिन होगा तो आप उसे क्या कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे। आप यहाँ से ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं या डायरेक्ट आप अपना क्रिएट अकाउंट, या डायरेक्टली आप यहाँ से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जी, जीमेल। यहाँ से देखें साइन अप का ऑप्शन आया है, तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको साइन अप पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें जी क्रिएट गूगल अकाउंट, ये नहीं आप सेलेक्ट कर सकते, फ्री ट्रायल वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा, या आप यहाँ से जीमेल अकाउंट वगैरह जब न्यू ब्राउज़र बना रहे होंगे तो उसके ऊपर ये आ जाएगा, या इस तरह करके भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ, ये कुछ इस तरह करके मुझे ऑप्शंस देगा। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ जी, मैं आपने अपना नाम लिखना है, मैं जिसका अकाउंट बना रहा हूँ उसी का नाम लिख रहा हूँ। बाद में चेंज भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपने अब अपना क्या करना है जी, अकाउंट बनाना है।
ईमेल के आगे समथिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी, जिस तरह डिजिट्स होते हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। मैं कुछ ऐड करता हूँ 786, देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड रख लेते हैं, आप लोग अपना पासवर्ड रखेंगे, मैं यहाँ से अपना रखता हूँ। आप लोग अपना पासवर्ड रखोगे। और एक बात याद रहे कि जब आप पासवर्ड लगा लेते भी अकाउंट अपग्रेड करते हो उसका पासवर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाद भूल जाते तो रिकवर हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट्स को किसी फाइल के अंदर सेव रखें अकाउंट्स और उनके पासवर्ड। यहाँ से कुछ ऑप्शन देगा, देखते हैं क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब यहाँ से नीचे वालों में से वो कह रहा है कोई ट्राई कर लें, तो हम करते हैं जी उमेर ये जी उमेर निज़ाम 059, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे वो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, और हो सकता है कि वो नाम भी मांगे, बाद का तो मांग लेता है, बाद का तो नहीं। ये अगर आप न्यू अकाउंट और किसी वक्त वो ऑप्शनल के अंदर क्या देता है, और रिकवरी ईमेल कहता है कि डाल दो, किसी वक्त वो कहता है जी क्या करो फ़ोन नंबर ऐड करो, फ़ोन नंबर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। यहाँ से कर देते हैं। तो इस बेचारे को आप लोगों ने तंग नहीं करना कि बार बार मैसेज करके तंग करते थे। तो यहाँ से वो कोड मांगेगा, हम कोड का वेट करते हैं जी कितनी देर में आता है। तो उसके लिए आपके नंबर के ऊपर कोड एक सेंड करेगा, 6 डिजिट्स का ये कोड सेंड करेगा, जिसपे में हो सकता है 6 7 समथिंग इस तरह करके। तो कोड का हम वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं जी कितनी देर में सेंड करते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर लेंगे, 1-2 सेकंड देख लेते हैं। वीडियो में कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूँ, जैसे ही कोड आएगा तो हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। जी कोड हमारे पास आ चुका है जी, थोड़ा सा वेट करवाया, बाद का फुल टाइम पे कोड भेज देते हैं, बाद का थोड़ा सा टाइम लेता है कोड सेंड करने के अंदर, जी नेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कोड यहाँ पे अपना इनपुट करते हैं 1723721। जैसे आप इंटर करेंगे ये क्या जी वेरीफाई पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट। ये आपका एक अकाउंट बन गया। यहाँ पे आपने अपनी रिकवरी मेल डालनी है, वो अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो आपको मोबाइल आपकी रिकवरी का काम करेगा, ये ऑप्शनल है। इसी तरह बाद का जिस तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे उसने ऑप्शनल लिख दिया, तो यहाँ से भी आप इसे रिमूव कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं जी, डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मीन जो आपकी होगी आप वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है, जिसकी जो जेंडर हो, जिस तरह ये भाई साहब हैं जी, ये हमने मर्द का नाम लिखा है तो हम मेल लिखेंगे, अगर कोई और लड़की होती तो उसके लिए हमने फीमेल लिखना था। क्रॉस जेंडर मीन्स सेंडर रेदर नॉट सेज मीन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहा नहीं जा सकता, जिसको हम क्रॉस जेंडर्स बोलते हैं, उसके लिए ये वाला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम मेल सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो था जी आपका अकाउंट। उसके बाद वो कह रहा है जी क्या इसमें से कोई चीज़ अपने नंबर के ऊपर रिसीव करना चाह रहे हो, मीन्स रिसीव वीडियो कॉल एंड मैसेजेस, गूगल के कुछ और रेलिवेंट चीज़ें आप रिसीव करना चाहते हो या नहीं। अगर आपने करनी है तो यस करते हैं, अदरवाइज स्किप कर दे, मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से वो आपको कहेगा जी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लो, अगर आप लोगों का दिल करे तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इसके अंदर आपको मिलना कुछ भी नहीं है फिलहाल। ट्रैक आपको फिर भी एग्री करना पड़ेगा, और ऐसे भी एग्री ही करना पड़ेगा, तो आप ट्रैक बंद करके एग्री कर दो। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं जी। ईमेल का अकाउंट इनका बन गया। उसके बाद यहाँ से कुछ फर्दर सेटिंग्स होंगी, वो खुद ही होती रहेंगी बाद में। तो हम चलते हैं फाइवर की ओर। ठीक है, फाइवर क्या है, ठीक है, fiverr.com। ठीक है, जैसे मैंने लिखा फाइवर, तो fiverr.com एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें बेच सकते हो या खरीद सकते हो, अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, लोगों की सर्विसेज बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जी, यहाँ पे देखिए प्रो, फाइवर प्रो, ये कुछ
पेमेंट्स रिसीव करने के बाद या आपका जब लेवल बढ़ जाता है तो अप्रूवल चले जाते हैं, यहाँ से लैंग्वेज वगैरह और कोई काम सेलर साइन इन वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ से आप सर्चिंग कर सकते हैं। सारा कुछ करने के लिए एक मैंने वर्ड यहाँ पे अंदर उसमें लिखा था, जो डिस्क्रिप्शन है हमारी, उसके अंदर स्किल सिलेक्शन, ठीक है। फाइवर का इंट्रोडक्शन आप इतना सही समझ लें कि फाइवर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज मीन्स आप किसी को काम करके दोगे तो उसके एवज वो आपको पैसा देगा, मीन्स आप किसी के लिए काम करोगे। या आप इस तरह कर सकते हो कि आप किसी से अपना काम करवाओगे और उसको उसी के थ्रू पैसा देंगे। इसका फाइवर आप पूछोगे सर ये काम तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप अपने कंट्री के अंदर नहीं, अपने शहर के अंदर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, लेकिन हम फिलहाल फाइवर के ऊपर हैं तो हम फाइवर को ही डिस्कस करते हैं। तो देखें, एक चीज़ है जी, आपने एक फर्स्ट करें जी, आप एक लोगो डिज़ाइनर है तो आप कोई बंदा आपसे आपकी सर्विस चाहता है तो वो फाइवर के थ्रू या किसी और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे रब्ता करेगा, आप उसको अपनी सर्विस दोगे और वो आपको पेमेंट देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको किसी की सर्विस चाहिए, वो हो सकता है वो किसी और कंट्री का हो या किसी और सिटी का हो, इस तरह काफ़ी सारे मामला हो सकते हैं, उनमें से कोई एक हो तो आप उसको सर्विस दे भी सकते हैं, उसे सर्विस ले भी सकते हैं और इसके एवज आप उसको पे करोगे, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे सेंटर के अंदर एक प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हो रहा है, वो चाहे फाइवर का हो, चाहे अपवर्क का हो, गुरु का हो, 99 डिज़ाइंस का हो या और भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। अब देखें फाइवर जब इन्वॉल्व हुआ, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे कि सर यहाँ ये जो फाइवर है, हम दो पर्सन तो आपस के अंदर तजारत कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं, मीन एक दूसरे को सर्विसेज दे भी रहे हैं और परचेजेस भी कर रहे हैं, तो फाइवर को क्या फ़ायदा होता है भाई? फाइवर आपसे कमीशन लेता है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और आपसे कमीशन लेता है कि जो काम आपने उसको करके दिया उस पर सिर्फ कमीशन लेगा। और फर्ज करें जी आपने $5 का काम किया तो $5 के लिए वो जो जिसके लिए आपने काम किया वो $6 पे करेगा और फाइवर क्या करेगा, $1 उसमें से भी कट करेगा। मीन्स $5 के ऑर्डर के ऊपर फाइवर ने $2 कट कर लेने हैं, ठीक है। $2 कट करेगा, कट किस तरह करेगा, $1 जो सेलर है उससे कट करेगा और $1 परचेजर से कट करेगा। मीन्स एक आपने सर्विस दी आपसे कट कर लिया, एक उसने जिसने आपसे सर्विस ली उससे, दोनों से कट कर लेगा। ये फाइवर को बेनिफिट है, ठीक है। और ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतमाद बना रहता है कि मेरी पेमेंट ज़ाया नहीं होगी, और ये आपको एतमाद रहता है कि दोनों का मीन्स यही एक सेंटर पॉइंट होता है कि दोनों की पेमेंट सिक्योर है। दोनों अगर आप काम अच्छा करके दोगे तो आपको पेमेंट दे देगा, अगर आप काम अच्छा नहीं करते तो वो आपके ऊपर फाइवर की अदालत भी है, फाइवर का एक कोर्ट है, उसके अंदर वो केस फाइल करेगा जिसके ऊपर जो विन करेगा, मीन्स अगर आपने काम करके दिया अच्छा था लेकिन वो जानबूझ के आपको परचेस कर रहा था तो आपको मिलेंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने काम ही नहीं करके दिया उसके पैसे उसे ले लिए तो फिर उसे देखो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि फाइवर हमेशा प्रेफर करेगा जो सर्विस बाय कर रहा है, बायर को प्रेफर करेगा, क्योंकि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। मार्केटिंग का एक ये स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग का एक ये रूल है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। मीन्स आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, वहाँ पे जाके आपने एक चीज़ परचेज की, अब दुकानदार जो होता है या शॉप वाला जो होता है उसे पता होता है ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस होता है। जब आप परचेज करोगे एक चीज़ अच्छी मीन्स एक जापानी चीज़ है और एक चाइना की चीज़ है, ठीक है। अब चाइना वाली चीज़ आपको अच्छी लगी और जापानी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो चाइना वाली चीज़ अच्छी है तो दुकानदार को वो माननी पड़ेगी बात कि चाइना वाली ही अच्छी है, क्योंकि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे जो देखें काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज दे भी रहे हैं और सर्विसेज ले भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज कौन कौन सी, लोगो डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर, वाइट बोर्ड और सोशल मीडिया और काफ़ी सारी और भी हैं ये सर्विस। आप एक मरतबा अकाउंट बनाने से पहले इसके ऊपर खूब सारा विजिट करें अच्छे तरीके से कि लोग कौन कौन से काम किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक मरतबा इस पूरी वेबसाइट को खंगाल लें, ओवरव्यू कर लें इसका, फिर उसके बाद आप अकाउंट बनाना। तो इससे होगा ये कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह काम करते हैं, कैसे सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और कौन कौन सी सर्विसेज ज़्यादा प्रेफर की जा रही हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद गेट वर्क डन फास्टर ऑन फाइवर विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये कुछ उसने अपने फाइवर ने अपने बारे में बताया। पेमेंट प्रोटेक्शन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पेमेंट आपकी सिक्योर रहेगी। फिर आगे पेमेंट इज रिलीज टू द
फ्रीलांसर वंस यू आर प्लेस्ड एंड अप्रूव द वर्क यू गेट। ठीक है, उस वक्त आपकी मीन्स मैंने आपसे सर्विस बाय की, मैं आपको उस वक्त पेमेंट करूँगा जब मैंने अपना जो आपसे काम करवाना था वो करवा लिया, अब मैंने रिसीव कर लिया और मुझे उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। ठीक है, नो द प्राइस अप फाउंड। ठीक है, प्राइस कितनी होगी। ठीक है, फाइंड एनी सर्विस विद इन मिनट्स एंड नो एग्जैक्टली व्हाट यू विल पे, नो हॉर्ली रेट्स जस्ट अ फिक्स प्राइस। ठीक है, वो कह रहा है जी आपने क्या करना है, आपने एक को क्या होता है 1 मिनट के अंदर आपने जो काम करवाना है उसका काम करने वाला बंदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको कोई भी सर्विस चाहिए आपको 1 मिनट में वो मिल जाएगी, और आपको ये भी पता होगा कि ये आपने घंटे के हिसाब से पे करना है या फिक्स प्राइस के ऊपर कितनी प्राइस उससे पे करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है जी 24/7 मीन्स 24 घंटे फाइवर के ऊपर आप कोई भी सर्विस बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें फाइवर के बारे में ये आपने अच्छे तरीके से देनी है। एक्सप्लोर मार्केटिंग प्लेसेस कौन सी, जिसमें से मैक्सिमम जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशंस, म्यूजिक एंड ऑडियोज, प्रोग्राम एंड टैग, बिजनेसेस, लाइफस्टाइल। और भी यहाँ से बहुत कुछ आपको इस वेबसाइट से मिलेगा। फिर नेक्स्ट इसका फोटो आ जाता है, इसके अंदर भी और भी डिटेल है आप लोगों की, ये हम फिर कभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने स्किल को चूज़ करना है। ठीक है, स्किल चूज़ करने के लिए अब यहाँ से देखें, यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सी कैसे स्किल है। ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के अंदर क्या है जी, हम इसको नेक्स्ट टाइप के अंदर ओपन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो वगैरह को भी सभी को हम एक टाइप के अंदर ओपन कर लेंगे। इस तरह आप बाकी भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के अंदर कौन सी कह रहा है जी वो सर्विसेज। ये बेसिक उसके कंटेंट है जिसके अंदर जिसमें आपने देखना है। ठीक है, देखें लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम डिज़ाइनिंग, ग्राफिक स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सारी कुछ आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी जूम करता हूँ यहाँ से बाहर, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी आ जाती हैं चीज़ें। वेब एंड मोबाइल डिज़ाइनिंग भी डिज़ाइनिंग के फेज़ के अंदर ही आएगी। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ें चेक करते हैं जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं जी, ये देख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, काफ़ी सारी और भी चीज़ें। यह सारा कुछ आप एक मतलब इस तरह पे एक ओवरव्यू पूरे चीज़ों का कर लोगे। राइटिंग वगैरह के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉग राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, प्रूफ एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें आप एक मरतबा यहाँ से ओवरव्यू करोगे। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उसके बाद आप लोगों ने कोई फैसला करना। इससे होगा कि आपने जो स्किल आपके पास है, मीन्स आपके पास कोई वेब स्किल है, तो आपको आइडिया होगा कि आपकी वेब स्किल किसके अंदर लाई करिए, मीन्स ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के अंदर लाई करिए। अगर आपके पास राइटिंग की स्किल है तो राइटिंग वाले के पास जाना होगा ना हमें। ठीक है, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम हमारे पास एक शॉप और उसके अंदर हमने रखे हुए चने और बाहर हमने लिखा हुआ कि चीनी दस्तयाब है, तो ऐसा तो नहीं करना हमने। ठीक है, ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जो आएंगे वो तो हमें गालियाँ भी देंगे और हमें 2 4 सुनाएंगे भी, हो सकता है कोई एक आधी लगा भी दे। तो हमें उन चीज़ों से बचना है, इसलिए हम ये सारा ओवरव्यू करेंगे। फिर हम अपने जो हमारी स्किल है उसको रिलेट करेंगे किसके साथ, ये सही परफेक्ट लिंक करिए, ताकि हमारा जो कस्टमर आए उसको पता हो कि इसने ये लिखा है तो इसने ठीक लिखा होगा, 100% श्योर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये सारी चीज़ें भी आपने देख लेनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ओवरव्यू करना है। ठीक है, जब आप ये चीज़ें ओपन करोगे तो ये वाली साइड जो है ना, जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सी क्या स्किल इसके अंदर लाइक करिए या उसके अंदर या उसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, बाय द वे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। फाइवर का ओवरव्यू कुछ हद तक मेरे ख्याल से हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट। कह रहे हैं जी हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट। भाई मैंने वहाँ से फाइवर काट कर दिया, डायरेक्ट वहाँ से बना सकते हो। मैं यहाँ से फाइवर का मैंने लिंक दे रखा है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसी लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। और
मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा तो मैं यूट्यूब में भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से आपने क्या करना है जी, ओपन कर लेना है। एंटर कर दिया, ओपन कर लिया। ये मैंने अपनी साइड से आई थिंक रेफर कर रखा है। इससे होगा कि थोड़ी बहुत मेरी वाली साइड पर ट्रैफिक आ जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये ऐसे ओपन होगा जिस तरह का पहला प्लेटफॉर्म था, जैसे सेम वैसे ही ओपन हुआ। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है जी, आप कट कर दें या आप इसी से साइन इन कर लें, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से ज्वाइन कर लें, सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करें, ये वाला ऑप्शन दोबारा आपके पास आ जाएगा। अब क्या काम है नेक्स्ट, अब ओरिजिनल काम हमारा शुरू होता है जी। हमें अपनी ईमेल चाहिए, ठीक है जी। ये हमारी ईमेल है जो भी हमने अकाउंट बनाया, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे जाके कहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक बात मैं दोबारा बता दूँ आप लोगों को कि ये फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल वगैरह, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा इज्तनाब किया करें, क्योंकि बाद बात ऐसा हो जाता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट के अंदर बात की कि एक स्टूडेंट का मसला बना है ऐसा, उसने फेसबुक से कंटिन्यू कर दिया, फेसबुक से बन गया। अब उसे ना पासवर्ड का पता ना कुछ, क्योंकि उसने जो फेसबुक लगा रखा था वही ऐसे, उसको तक है, उसको यूज़र नेम तक नहीं पता चला कि क्या था, XYZ इस तरह का कुछ रैंडम जनरेट कर देते हैं, जिसे हम कंप्यूटर की ज़ुबान में पहले बोलते हैं। तो गार्बेज नाम जनरेट कर दिया उसने। अब वगैरह सारे उसको कैसे रिकवर करें, उसके अंदर आई थिंक उसका कुछ डॉलर्स थे, मैंने पहले बता दिए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कंफर्म नहीं है कितना डॉलर से, 7-8 हज़ार तो होगा उसका। इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। यहाँ से आप क्या करोगे, कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहा है जी नाम शाम तो बता दो भाई। हम कहते हैं जी अभी बता देते हैं, उमेर के साथ हमें कुछ ना कुछ और लिखना पड़ेगा। टू शॉर्ट कह रहा है जी वो हमें, हमारा अकाउंट क्या था, मैं दोबारा अकाउंट को चेक करता हूँ हमने क्या लगा रखा है जी, 059। तो मैं यहाँ पे 059 लिख दूँ, 059, ठीक है जी। ओके, उसने अगर कर दिया तो हम यहाँ से अपना पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड फिर कह रहा हूँ, आप लोगों ने अपना लगाना और पासवर्ड किसी को नहीं बताना, ठीक। पासवर्ड एक सिक्योरिटी होती है जी। यहाँ से वो कह रहा है जी वेरीफाई करो, चीज़ बाज़ बात देता है, बाज़ बात नहीं देता। तो आपने ब्रिज को वेरीफाई करना है जी। नंबर 1 ये रहा ब्रिज, नंबर 2 यहाँ पे ब्रिज है जी, यहाँ पे ब्रिज है, इसके अंदर ब्रिज है, तो हम इसको क्या कहता है, ये हमारा अकाउंट बन गया। अब हमें इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है जी। क्या करना है, सेटिंग करनी है, बाकी सारा कुछ ओके। ईमेल आप चेंज कर सकते हो, नहीं भी चेंज कर सकते, बाकी सारा कुछ करने को ना करो, वो आप पे डिपेंड करता है। नीचे वो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ हो फाइवर वर्क, अगर आप लोगों ने देखना तो आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें चलना होगा अपनी प्रोफाइल की जानब। प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे प्रोफाइल। थोड़ा सा टाइम लेगा, कभी कभार नेट का मसला आ जाता है, बल्कि अक्सर ही आ जाता है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को सेट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी स्किल का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते वगैरह जी। ईमेल से आप वेरीफाई कर दो भाई। तो हम क्या करते हैं, ईमेल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से हम अपनी ईमेल ओपन करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप हमें करने देगा, ठीक है। It will take some time, तब तक के लिए आप लोग दूसरी पढ़ लें, ठीक है। ये कह रहे जी कुछ प्रॉब्लम है आपके पास, तो हम दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। तो जी नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने पहले सेटिंग नहीं कर रखी, दूसरी की सेटिंग करो। ये देखें जी, ये फाइवर की वेरिफिकेशन आ गई, तो हम यहाँ से
ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करना है। लें जी, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसकी सेटिंग की तरफ। तो फिर वही चीज़ें सारी आ रही हैं, आप लोगों ने चेक कर लेनी है। यहाँ से प्रोफाइल, और प्रोफाइल के बाद सेटिंग्स। ये यहाँ से डायरेक्ट आप इस जगह से भी एडिट प्रोफाइल कर सकते हो। ये जो पार्ट लिखा है ना, एडिट योर प्रोफाइल, यहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो। क्योंकि हमें फेसबुक से वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं फेसबुक भी ओपन कर देता हूँ। फेसबुक से ये होगा, थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी रहती है, फेसबुक का लिंक देना पड़ता है। ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे फुल नेम लिखना है, हमने अपना फुल नेम लिख देते हैं। निज़ाम, ये चीज़ ठीक है जी। इसको यहाँ पे अगर हमने प्रोफाइल के अंदर आपने कुछ लीव पे जाना हो तो ये चीज़ें तो आप लिखते होते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी मैं इसको नहीं किया इस पर। यहाँ से जाना होगा प्रोफाइल पे, यहाँ से आप लोग फ्रीलांसर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने अपनी रिक्वायर्ड स्किल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल आप अपनी चेक करोगे कौन सी, जो मैंने आपको पहले बता दिया, उसी से आप उसने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, राइटिंग वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पे कौन कौन सी और स्किल आ रही हैं, उसके अलावा हम जो हमारे क्लोज होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। कौन सी चीज़ें आ रही हैं आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे अपने मुताबिक। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक सेलेक्ट की थी, आई थिंक राइटिंग एंड इस तरह की था। से देख के आपने सेलेक्ट कर लो कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ जी। यहाँ से देखता हूँ कोई एजुकेशन एंड अदर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। आप अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लीजिएगा, या ई कॉमर्स एंड इंटरनेट बिजनेस वगैरह में से कोई सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे ई कॉमर्स एंड इंटरनेट बिजनेस सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, उतना हम यहाँ से क्या करते हैं जी, फेसबुक को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं साथ। इसके बाद हमें यहाँ से मैं लिख देता हूँ जी टू टू रियलिटी और बड़ा लिखता हूँ उसका। इससे मैं कर देता हूँ अपडेट। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये आप लोग ऐड करोगे, टेस्ट वगैरह भी, ये सारा कुछ आप लोगों ने ऐड करना है। मैं फ़िलहाल क्योंकि फेसबुक की वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी कर लेता हूँ।
इनका मैं 032624। लॉगिन कर लेते हैं जी। ये लॉगिन होता है तब तक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने स्किल के रिलेटेड चेक कर लेना है जी, लोगों ने क्या लिख रखा है उससे मिलता जुलता आप भी लिख लें। आप कोशिश तो ये करें कि आप अपना पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के अंदर डालें, जिससे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, कि लोग आपके ऊपर एतमाद भी करेंगे। हम फाइवर पे ही जाते हैं। यहाँ से हमने जो कि ई कॉमर्स सेलेक्ट किया, तो ई कॉमर्स के हम कुछ पर्सन का चेक करते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम इंग्लिश। लेवल क्या करते हैं, फ्लुएंट कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ऐड कर देते हैं, 2-3 लैंग्वेजेस ऐड कर देते हैं। तो फ्लुएंट कर देंगे अभी, जो आती हैं वो लिख देनी है। कोई अगर आती है पश्तो, कोई सराइकी, कोई पंजाबी, कोई चाइनीज़ वगैरह, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अकाउंट लिंक हमने करनी है। नीचे आके तो हम अकाउंट्स लिंक करेंगे। पहले हम गूगल का अकाउंट लिंक करते हैं जी। देखो हमें क्या कह रही है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो फिर फेसबुक का अकाउंट लिंक करेंगे। इससे थोड़ी सी रैंकिंग हमारी अच्छी हो जाएगी। मीन्स जो हमारी प्रोफाइल कंप्लीशन है जब अच्छी होगी तो हम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने वाला अकाउंट ऐड कर देते हैं जो हमने अभी बनाया है। ये सब करने के बाद अलाउ कर दें इसे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें फेसबुक का अकाउंट ऐड करना है। चेक कर लेंगे फेसबुक लॉगिन हो गई है। ठीक है जी, हम इसको भी कर लेते हैं। हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये किसी का अकाउंट है। मैं सिर्फ वेरिफिकेशन वगैरह करवा रहा हूँ, तो हमें इनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास ये सब अकाउंट्स हैं तो आप ये ट्विटर वगैरह ये भी ऐड कर सकते हो जी। तो यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। एमएस जो आपको आती हैं वो लिख देनी है। वर्ड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट या बिगिनर लिखते हैं। एक्सपर्ट लिखेंगे तो कुछ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। जो चीज़ आप जिसके अंदर एक्सपर्ट होंगे वो एक्सपर्ट में लिखनी है आपने। सेट कर लें। चलो इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह करके कुछ आप सिलेक्ट कर लेंगे। टाइपिंग कर देते हैं जी। इंटरमीडिएट का मीन्स, इंटरमीडिएट का मतलब होता है जी 70 to 90 के बीच में जो लाइक कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी कर दें। अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने चीज़ें तो ऐड कर दी, लेकिन हमने ऊपर क्योंकि ई कॉमर्स का लिखा है तो हमें ई कॉमर्स की ऐड करनी चाहिए, ना कि ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए ऐड की कि आप लोगों को ये पॉइंट बता सकूँ। ई कॉमर्स की चीज़ें ये तो हमारी बेसिक स्किल्स हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है जी, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। शॉपिफाई ये छोड़ो, पीआर प्रोडक्ट हंटिंग, पीआर प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गया। तो ये पहला आ गया। इसका लेवल सेलेक्ट करें इंटरमीडिएट। अब इसके बाद ये मैंने एक अपनी ई कॉमर्स की रिलेटेड लिखी है, प्रोडक्ट ठीक है जी। इस तरह करके आप बाकी भी ऐड करेंगे अपनी जो स्किल्स आपको आती हैं। ठीक है,
ये ना हो कि जिस तरह मैंने ये ऊपर वर्ड वगैरह वगैरह ये जो बेसिक स्किल्स हैं जो आप ऊपर अपने टाइप सेलेक्ट करके आओगे उससे रिलेटेड स्किल्स मेंशन करना लाजमी होता है। नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन के अंदर। एड एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज लिखाना है जी आपने। पाकिस्तान, जापान यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर देना कि लोग जापानियों को पसंद करते हैं ज़्यादा कि उनकी चीज़ें बनी हुई अच्छी होती हैं, नहीं आपने अपना कंट्री के लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी बिजी लिख करता हूँ सिंपल। ठीक है जी, यहाँ से आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, कौन सी है जी, कौन सी है BS देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है BA MBA FSC BSc SC वगैरह वगैरह वगैरह, बस अदर्स करके यहाँ पे कंप्यूटर लिख लो। ठीक हो गया। ग्रेजुएशन यहाँ से अपने सिलेक्ट करें जब आप ग्रेजुएट हुए। अभी तो खैर थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, नहीं तो ग्रेजुएट हो जाते हैं। सर्टिफिकेट अगर आपके पास यहाँ पे हैं तो आप ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेट का नाम लिखें, नाम भी लिखना है और यहाँ से आपने वो भी बताना है किस साल आपने वो सर्टिफिकेट लिया। यहाँ से मैं ई-कॉमर्स का लिख देता हूँ। लैंग्वेज के आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कॉमर्स के। यहाँ से भी जिसे आपने वो रिसीव किया है उसी का नाम लिखना है आपने। ये मैं लगा देता हूँ, ये आप बहुत टाइम पैक डालेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ सेटिंग हमने कर ली, हम चलते हैं अब नेक्स्ट अपनी की तरफ। डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन ऐड करना लाजमी है। तो क्या कह रहे जी, नहीं करने दे रहे तो ना करना दें, हम बी की तरफ चलते हैं तो हम बता देगा चीज़ें। अच्छा जी, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। यहाँ पे ये वीडियो दे रहा है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको समय लग जाए ये कुछ च्याँ चूँ च्याँ च्याँ करेगा, ठीक है, इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा बोलेगा, तो अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कंटिन्यू। यहाँ से फिर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कंटिन्यू। व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कौन सी चीज़ अच्छी फाइवर प्रोफाइल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू करते हैं, ये पढ़ जब फ्री टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं इनको कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखें इन भाई साहब की प्रोफाइल अभी 25 पे खड़ी है, तो हम इसे करते हैं जी था अकाउंट वाला ही नाम रखेंगे हम। अकाउंट का नाम है जी नहीं, फाइवर के अकाउंट का नाम जो ये नाम रहा इसका 00059 ये अपने लिख देना है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अगर हो तो मैं देखता हूँ। अगर भाई साहब की पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर की मेरे पास पड़ी हो तो वो
भाई साहब ऐसे तो बुजुर्ग लगते हैं, अब पता नहीं पिक्चर उनकी मिलती है या नहीं। चलें जी, पिक्चर तो नहीं मिल रही, हम किसी और की पिक्चर से गुजारा कर लेते हैं। मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ। आप लोगों ने ऐसी पिक्चर लगानी है जो स्माइलिंग फेस हो, ताकि लोगों को इम्पैक्ट अच्छा पड़े उस पर। ठीक है, पिक्चर अपलोड हो रही है। उतना हम यहाँ से फ्रीलांसर चेक कर लेते हैं क्या करते हैं ई कॉमर्स वाले। ये काम लिख देता हूँ सिंपल, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन अभी हमने नहीं लिखी, तो हम यहाँ से मैं फ़िलहाल किसी की कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। इसी को देख लेते हैं हम, ये क्या कहते हैं। यहाँ से देखना, इधर से भी ओपन कर लिए। इसी किसी की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कॉपी कर लेंगे। वीडियो के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। आप लोगों ने अच्छे से डिस्क्रिप्शन बनानी है और सारा काम अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से सारे काम करेंगे तो सारा काम अच्छा होगा, आप लोगों को ऑर्डर भी अच्छे मिलेंगे, सब कुछ सही और जल्दी होगा। अगर आप जस्ट टाइम वेस्ट करोगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन बनाएंगे 4-5 की, देख के आप अपनी डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करें। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज करने वाली होती हैं, वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, आप लोगों ने भी कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखना है जी, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, राइटिंग वगैरह जो आपको चाहिए वो लिख देना है। भी हमने पीछे बात की थी किस चीज़ की, भी आपने पहले वहाँ से चीज़ें चेक करनी है, फिर उसके बाद लिखना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ से क्या करना है। तो मैं यहाँ से फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप लोग जो स्किल है वो अपने करने, ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करता हूँ। देखें जी, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटिंग आ गया। यहाँ पे ईयर लिखना है 7-2। अच्छा जी, ठीक है जी, काम सेलेक्ट कर दिए। यहाँ से वेब ट्रैफिक भी आप कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग आ गया। 4-5 आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चल जाएंगे। ठीक है जी, बस ये कुछ सेलेक्ट होगी। इनमें से हम क्या करते हैं जी, ईमेल मार्केटिंग को, वेब ट्रैफिक को बल्कि रिमूव करते हैं और यहाँ से लोकल लिस्टिंग कर देते हैं। देन एसईओ वगैरह वगैरह ये आगे चलती रहेंगी चीज़ें, जो आपने करनी होगी वो कर देना। कंटिन्यू। अच्छा जी, 45 तक हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। जब तक हम इसे एंड तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये हमें ऐसे ही तंग करेगा। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि ट्विटर का अकाउंट हमारे पास नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। ईमेल हमारी वेरीफाइड है तो हम यहाँ से नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, नंबर फिर मैं वही ऐड करूँगा। ठीक है जी, जी 76138। आप लोग अपना लिखेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये भी। तब तक हम कोड को वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं जी कितना टाइम लेता है ये भी। बाज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उसके बाद ये जब तक हमारा यहाँ से ये देखें ये अपग्रेड नहीं होगा, 65 से बाद नहीं जाएगा, तब तक हम की क्रिएट नहीं कर सकते। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि काम हमारा चलता रहे। ये 1-2 सेकंड और देख लेते हैं, तब तक आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें होती हैं, अल्लाह हर काम के अंदर फजीलत डाल देता है और उसके अंदर बरकतें डाल देता है। ये कोड हमारे रिसीव हो चुका है तो कोड हम ऐड कर देते हैं जी।
इस तरह की चीज़ें लोगों को बताने की नहीं होती, इसलिए थोड़ा परहेज़ किया करें। हम चूँकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमारी मजबूरी है, हम ये सारा काम कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन ऐड करने होंगे हमें, कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ से। निक नेम लिख दें, चाइल्डहुड निक नेम वगैरह वगैरह, अपने पेरेंट्स का नाम जो कुछ भी आपने डालना है वो डाल दें। फर्स्ट ट्रीटमेंट होगी क्या देता हूँ जी, 2-3 क्वेश्चन से डालने को कहेगा, नहीं कहा तो थैंक यू, इसकी मेहरबानी, ये इसने हमारा अकाउंट कर दिया। 86% पे चला गया, तो हम इसको फिनिश करते हैं जी। अब बारी आएगी हमारी गिग की, ठीक है जी। नेक्स्ट ये हो गया जी गिग का काम। अब यहाँ से आगे हम बनाएंगे गिग कैसे बनानी है, ठीक है। गिग बनाने के लिए मैं फिर आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को विज़िट करें कि लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कौन सी चीज़ शेयर कर रहे हैं, क्यों शेयर कर रहे हैं, क्यों अपनी सेलिंग कर रहे हैं, चीज़ें सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करें, ये सारा आप देखें। उसके बाद आप डिसीजन करें, ठीक है। डिसीजन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। गिग के ऊपर आप तकरीबन घंटा डेढ़ लगाएं, अच्छे तरीके से ओवरव्यू करें, फिर उसके बाद अपनी गिग बनाएं। मैं तो ऐसे ही, क्योंकि वीडियो के अंदर शॉर्ट टाइम होता है, तो मैं लाइव ऐसे गिग बना के दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं कुछ प्रोफाइल को ओपन कर लूँगा, कुछ गिग्स को, ये सारे जो बने हुए ये गिग्स बनी हुई हैं, इसको गिग बोलते हैं, ठीक है। मैं उसके अंदर उसमें से कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करके आपको बना दूँगा, बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करके इसको दोबारा सेट कर लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आप चेक करोगे जी ई कॉमर्स के अंदर कौन सी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैं ई कॉमर्स सर्च करता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट आ जाती है, लिस्टिंग वगैरह का भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी देखो, जो अच्छी कैटेगरी लगे आपको कि आप इसके अंदर कर सकते हैं काम, और उस पर लोग काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। 773 पीपल्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम मज़ीद थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, ठीक है। यहाँ से जिस तरह ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने सेलेक्ट कर रखा, तो हम इसको भी यहाँ से कर लेते हैं जी। और कौन सा जी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिहाज से प्रमोशन, हम फिलहाल प्रोडक्ट लिस्टिंग को ही डील कर लेते हैं। मार्केटिंग शॉपिफाई वगैरह वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट आप फर्दर कैटेगरीज के अंदर सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं जी, ईबे या समथिंग और। यहाँ से ये सारे रहें, प्रोडक्ट, स्टोर वैल्यूएशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, या कुछ और भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इनको ऑन करके देख लें, लोकल सेलर कितने हैं और ऑनलाइन सेलर कितने हैं, ठीक है। यहाँ से देखें सर्विसेज जितनी अवेलेबल हो रही है, यहाँ पे लिखता आ रहा है जितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं और कितने पीपल्स के टाइम में कितना काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ चेक करने के बाद आप ऑप्टिमाइज एक अपने बना लेंगे। सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है जी। अपलोड लिस्टिंग इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो आप इसके अंदर एक अच्छा है जो आप लोगों को मिल जाएगा। 2-3 को ओपन कर लें और उसमें से आप अपनी गिग डिसाइड कर लें आप किस तरह की बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं इसी की कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। आई विल डू ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो हम ये टाइटल तो यूज़ नहीं करेंगे, टाइटल हम कोई अच्छा सा लिखेंगे, आई विल डू प्रोडक्ट अपलोडिंग एंड लिस्टिंग ऑन यूर ई कॉमर्स स्टोर। शायद काफ़ी सारे लोग और भी हैं, लिखते हैं जी ऐसी प्रोडक्ट लिस्टिंग etc। अब बात आती है जी हम अपने वाले पे क्या लिखें। यहाँ पे लिखते हैं जी आई विल, तो पहले लिखा हुआ होगा, तो हम लिखते हैं जी आई विल डू प्रोडक्ट लिस्टिंग listing with profession, will do product listing with profession। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी प्रोडक्ट लिस्टिंग, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी, जो कुछ 1-2 हम इनकी कॉपी कर लेते हैं ताकि विल डू SEO
प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑन लिस्टिंग ऑन योर ई-कॉमर्स स्टोर, लिस्टिंग ऑन योर ई-कॉमर्स स्टोर में यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छे से बनानी है, मैं फ़िलहाल टाइम की बचत कर रहा हूँ विद परफेक्शन। विद परफेक्शन अगर मीन परफेक्ट अंदाज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये थोड़ा सा काम करने के बाद यहाँ से आप स्पेलिंग चेक कर लें, इसके भी प्रोटेक्शन नहीं परफेक्शन के भी स्पेलिंग एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, और नीचे उसने हमें सजेशन दे दी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ई कॉमर्स मार्केटिंग आती है, या इसके अंदर आती है टैग के अंदर ई कॉमर्स डेवलपमेंट डाटा एंट्री वगैरह वगैरह के अंदर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सब टाइप आएगी प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है जी। कुछ वो खुद दे देगा, कुछ हमें लिखनी पड़ेगी। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ से अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करके यहाँ से पोर्टफोलियो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उसके साथ यहाँ पे अपने टैग्स लगाएं। जो उससे रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसके लिस्टिंग सिर्फ लिस्टिंग इसके बाद 5 टैग्स आपको ऐड करने की इजाज़त देते कि आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है जी, समथिंग मोर प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जी थोड़ी बहुत एसईओ, लिस्टिंग के अंदर एसईओ नहीं लिख सकते, ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, कैटेगरी में से हम थोड़ा सी चीज़ आइडिया ले लेते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग इसके बाद कुछ और टाइटल्स आप टैग्स आपको ऐड करने होंगे, मींस कोई सोच के जो अच्छे से होंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं, और एक और ऐड करना है हमें डिस्क्रिप्शन लिस्टिंग रिव्यूज नहीं कर सकते। एसईओ ऐसे फ्री में लिख देता हूँ फजूल सा। एसईओ मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। ये काम करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट समथिंग मोर, प्राइसिंग के बारे में अपने डिटेल देनी है। क्या कुछ करोगे, सिंगल पैकेज बनाना है या डबल, तो हम पहले तो पैकेज डिटेल चेंज करते हैं। बस सिंपली 3 पैकेजेस हो गए। यहाँ से आपने अपने पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं। अब पैकेजेस के लिए टाइटल भी होना ज़रूरी है। तो ये एक लेंथी काम था, लेकिन हम थोड़ी सी गलती कर चुके, तो हम वापस जाते हैं जी। सॉरी, यहाँ पे यहाँ से हमें लिखना पड़ेंगे टाइटल्स उनके, जिस तरह बेसिक के अंदर हम सिल्वर लिख देते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह। गलत होंगे वो सेटिंग आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर दो प्रोडक्ट लिस्टिंग।
बाद में आप ऑप्टिमाइज़ करके अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं इसी को कॉपी करके नेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ। आप लोगों ने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके लिखना है। मैं इसके लिए अलग से गिग को किस तरह एसईओ फ्रेंडली बनाया जाता है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे क्योंकि एक वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी के अंदर कॉपी पेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना है। ठीक है जी, इन चीज़ों से आप लोगों ने क्या करना है, बचना है। मैं जल्दी के अंदर ये काम कर रहा हूँ सारा। अच्छा जी, लें ये काम हो गया। इसके बाद यहाँ से आपने प्राइस सेट करनी है। प्राइस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर आपकी नहीं इम्प्रूव होगी। प्राइस लाजमी लिखनी है। फास्ट डिलीवरी अगर आपने ऐड करनी है तो ठीक, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। अगर फास्ट डिलीवरी ऐड करें तो ये ऑप्शन आपको देगा, तो उसके लिए आपको अलग से इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको फिलहाल रहने देते हैं, हम डायरेक्ट कंटिन्यू कर देते हैं। ये गिग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक आप इसी से गुजारा करें। हम यहाँ से जो किसी एक की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कॉपी कर लेते हैं, हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। तो ये कौन सा भाई है जी, नहीं चाहिए, इसकी लिस्टिंग वाले को छेड़ते हैं हम। हाँ जी, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें रिमूव करनी होंगी वो हम रिमूव करते हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से, मैं फिर बार बार आप लोगों को वही बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर काम प्रोफेशनल वे के अंदर करना है। मैं वीडियो क्योंकि लेंथी हो रही है इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो ये वाला मैं इतना वैसे ही रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे तरीके से, फिर बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सिर्फ गिग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको लाजमी गौर से देख लीजिएगा, वो बहुत काम आएगी आप लोगों की। रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो जब चाहिए होगी, जब आप बात करोगे उससे तो वो खुद ही हो जाएगी। ठीक है जी, ये होगी गिग तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें इमेजेस लगानी है गिग के ऊपर, प्रोडक्ट लिस्टिंग की इमेजेस। तो यहाँ पर वीडियो भी आप लगा सकते हो और इमेज भी। इमेजेस आप कहाँ से लेंगे वो भी आप नेट से सर्च करके उनको एडिट करके लगाइएगा। मैं कोई एक आधी लगा देता हूँ, ऐसे ही में भी कोई पड़ी हो, कोई फजूल से एक लगा देता हूँ। आप लोग अच्छे से लगाइएगा, मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई होंगी प्रोडक्ट लिस्टिंग की, या मैं एक्सेल की शीट में से कोई एक बना ही लेता हूँ फॉर टाइम पे। तो यहाँ से इसी की हम एक इमेज बना लेते हैं फ़िलहाल गुजारा करने के लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्नैपिंग टूल जैसे ले लेता हूँ इसका। मैं एक स्क्रीन शॉट लें, इससे अच्छा नहीं रहेगा, हम दूसरा स्क्रीन शॉट लेते हैं। स्नैपिंग टूल आप लोग यूज़ कर सकते हो जी स्क्रीन शॉट के लिए, एक अच्छी चीज़ है। विंडोज़ के अंदर होता है, जब यहाँ से ऐसे इसको आपने न्यू करना है और जितना आपको चाहिए मैं इसको ज़रा यहाँ पे ले जाऊँ ताकि ये सारी चीज़ें शो तो हों। ठीक है जी, यहाँ से किधर गया हमारा स्नैपिंग टूल वगैरह, हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह करके कोई पिक्चर बना के उसे सेव कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम उसे यूज़ कर लेते हैं। आप अच्छे तरीके से अच्छी पिक्चर आपने बनानी है ताकि वो नेक्स्ट भी आपके काम आ सके।
ठीक है जी, मैं फ़िलहाल वीडियो लेंथी होने की वजह से ये सारे काम कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमें जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के ऊपर हमने अभी अभी एक रखी है पिक्चर्स। ये पिक्चर फिलहाल लगा देता हूँ। आपने ऑप्टिमाइज पिक्चर लगानी है ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो सारा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि गिग की पिक्चर को कैसे एडिट करना है, क्या कुछ करना है गिग पिक्चर के साथ। ये सारी चीज़ों की मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक आपको थोड़ा सा गुजारा करना होगा। ऑलमोस्ट हमारी गिग बन चुकी है, अब यहाँ से हमें करना है गिग को पब्लिश। जी तो दोस्तों, हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे टॉपिक कौन कौन से रहते हैं। प्रोफाइल सेटिंग भी हमारी हो गई, गिग क्रिएशन भी हो गई, गिग प्रमोशन और अदर थिंग। गिग क्रिएशन और अदर थिंग को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा। अभी क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तब तक के लिए आप गुजारा करें। वैसे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो लिंक आ गया इसको आप फेसबुक वगैरह के ऊपर शेयर करके कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डन करता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें और रहती हैं, वो जो प्रमोशन का वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे। तो तब तक हम दूसरी चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है जी, एक हमारी गिग एक्टिव हो गई है। क्या कह रहा है जी, वी आर वर्किंग ऑन योर गिग इम्प्रेशन। ठीक है जी, ये देखें अभी तो हमने न्यू बनाई है, तो ना कोई इसको इम्प्रेशन, ना क्लिक, ना व्यू, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों को गिग एक बन गई, आपको इसको प्रमोट करना है और इसके बाकी प्रोसेस हैं जो हमें करने होंगे तब। लेकिन फ़िलहाल हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि सर यहाँ से अगर हम चाहें कि हमारा कोई बायर हमें देख रहा है या नहीं, तो हम पहले तो अपनी प्रोफाइल देख लेते हैं कैसी बन गई। तो हमें बायर कहाँ से मिलेंगे, ये वो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये हमने अभी गिग बनाई है, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह आपने अच्छी सी एक जो अट्रैक्टिव सी पिक्चर लगानी है अपनी फेस की भी और दूसरी प्रोफाइल के ऊपर भी और यहाँ पे भी। जितनी अच्छी पिक्चर्स होंगी और जितना अच्छा आपका टाइटल होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट आप यहाँ से न्यू गिग बना सकते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे आएंगी, डैशबोर्ड, मैसेजेस, आपको मैसेजेस जितने भी होंगे यहाँ पे आएंगे। ऑर्डर जितने भी होंगे इस ऑर्डर वाले फोल्डर के अंदर होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, तो गिग्स जितनी भी होंगी तो यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। एनालिटिक्स यहाँ पे बता रहा होगा 5 से कितना अप्रूव हुआ, कितना लोड ऑन हुआ, स्लो हुआ। ये सारा कुछ अर्निंग्स आप लोगों की यहाँ से बताएगा, ठीक है। ये सारी कुछ अर्निंग्स वगैरह यहाँ पे बताएगा। कम्युनिटी पे लोगों के साथ आप लोगों के ब्लॉग्स वगैरह जो आपने पोस्ट कर रखी है वो चीज़ें। और यहाँ पे जो चीज़ें कुछ देखने लिए मुझे ये कॉन्टैक्ट्स के साथ हुए कोर्सेज अगर आपने कोई लेना है तो नहीं, ये चीज़ें आप लोगों के इतने काम की नहीं है। तीन ये पहली चीज़ आपके काम की है जिसके ऊपर लिखा है बायो रिक्वेस्ट। बायो रिक्वेस्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि आपको कितने बायर्स की रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। जितनी बायर्स की रिक्वेस्ट, जब आप ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे और आप लोगों की गिग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको बायो रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये 24 घंटे आती रहती हैं। बाद बात होता है कि घंटे के बाद आ जाए, बाद फुल टाइम पे आती रहती हैं। जब आपका लेवल अप हो जाता है तो फिर तो 24 घंटे शो होती है ना। तो यहाँ से जब यहाँ पे भी फ़िलहाल नो फाउंड हो रहा है, जब आपके गिग्स के ऊपर प्रमोशन हो जाएगी गिग की, उसके ऊपर क्लिक से इंप्रेशन वगैरह बढ़ जाएंगे, तो तब यहाँ पे कुछ ना आपके रिलेटेड जो है ना वो शो बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप उसको क्या करेंगे, अपने प्रपोजल सेंड करेंगे, उनके साथ बातचीत करके आप ऑर्डर्स उनसे रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद उनके ऊपर काम करके उनको सबमिट करेंगे। इस तरह ये आपका सिलसिला चलता रहेगा, ठीक। आप वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है तो मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।